नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप ऑन टॉप। क्या आप जानते हैं कि केरल की नर्सों को जॉब देना चाहते हैं दुनिया भर के देश? जी हाँ, इसकी यूरोप तक में बढ़ी हुई है डिमांड। दरअसल केरला अपनी नर्सों के लिए काफी जाना जाता है। दुनिया के कई सारे देशों में आपको केरल की नर्सें मिल जाएंगी। कोविड के बाद केरल की नर्सों की मांग अब दुनिया भर में बढ़ गई है। राज्य सरकार ने भी माइग्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अब कई कदम उठाए हैं। केरल में नर्सों के लिए अब गल्फ कंट्री से ज्यादा आसान पश्चिम देशों में जाना हो चुका है। हाल ही में दुबई से अपनी जॉब को छोड़कर आई एक नर्स ने बताया कि उसे यूरोप में जॉब मिल रही है। उसने बताया कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है जो हमारे जीवन को स्थायी रूप से सुरक्षित कर सकता है। भारत में पहली बार विकसित देश एक राज्य सरकार के माध्यम से नर्सों की भर्ती कर रहे हैं। इसके साथ ही अब यह भी पता चला है कि जॉब करना विदेश में बहुत ही आसान हो चुका है। इसमें कोई एजेंट भी शामिल नहीं है, वेटिंग पीरियड भी न्यूनतम है और धोखेबाजी होने का भी अब कोई डर नहीं है। इसी के साथ ही नर्स ने यह भी बताया कि कैसे नर्सों ने पहले यूरोप में नौकरी पाने के लिए एजेंटों को पैसा दिया है और फिर वर्षों तक इंतजार किया था। इसके बाद उन्हें दूसरे देशों में मजबूरन नौकरी भी करनी पड़ी थी। चलिए जानते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो अब क्या बदला है, इसके कई सारे जवाब हैं। कोविड के बाद नर्सों की बढ़ती मांग के बीच यूरोपीय देशों ने अनुभव की आवश्यकता को 1 वर्ष तक कम कर दिया है। कुछ तो केवल 1 महीने के लिए कहते हैं। साथ ही ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष तक कर दिया है। अब पहले की तरह लैंग्वेज को भी बेहतर बनाने की भी कोई शर्त नहीं है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को विदेशी भाषा की ट्रेनिंग भी अब मुफ्त में दी जाती है। साथ ही उम्मीदवारों को उनकी पसंद और रुचि के विभाग में तैनात किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भर्ती और ट्रेनिंग केरल सरकार के माध्यम से होती है, जिससे एजेंट द्वारा ठगे जाने का डर दूर हो जाता है। केरल के प्रवासियों के मामलों को देखते हुए केरल सरकार की एजेंसी के सीईओ का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद अधिकांश देशों के एजेंडे में स्वास्थ्य सबसे ऊपर हो गया है। ऐसे में सेक्टर में प्रतिभावान लोगों की भर्ती उनकी प्रमुख चिंता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी के लिए 300 योग्य नर्सों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। 300 और को जल्द ही ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। अब जापान हमसे बातचीत कर रहा है। हमने खाड़ी देशों के अलावा मालदीव के लिए भी नर्सों की भर्ती की है। इंडियन नर्स एसोसिएशन के महासचिव का कहना है कि केरल में हर साल 8,500 से अधिक नर्सें ग्रेजुएट होती हैं। उनमें से 60 से 70% से अधिक 1 वर्ष के भीतर विदेश चली जाती हैं। ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि कई देश अब केरल की नर्सों के लिए अनुभव पर जोर नहीं देते। वो सिर्फ एक मान्यता प्राप्त संस्थान और केरल नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से डिग्री की मांग कर रहे हैं। बेहतर वेतन मिलने के चलते नर्सें विदेश जा रही हैं। भारत के प्राइवेट सेक्टर में नर्सें विशेष रूप से खराब वेतन, काम में भारी बोझ और लंबे कामकाजी समय की शिकायत करती हैं। उनके वेतन में वृद्धि में केरल सरकार के दबाव का अस्पताल प्रबंधन ने विरोध किया। केरल में करीब 1 वर्ष के अनुभव वाली बीएससी नर्स 1 साल में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक कमाती हैं। ये अस्पताल पर निर्भर करता है। दुबई और यूके में काम कर चुकी एक नर्स का कहना है कि केरल में नर्स का वेतन कम है और काम के घंटे ज्यादा हैं। वो उस वक्त आईसीयू में नर्स थी, लेकिन निजी अस्पताल ने केवल उन्हें 5,000 रुपए का भुगतान किया था। जब वो दुबई गई तो उनका उद्देश्य सिर्फ अच्छे पैसा कमाना था, लेकिन अब वो अपनी स्किल बढ़ाने और अपने परिवार के लिए अच्छी लाइफ सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। केरल में भारत की 90% रजिस्टर्ड नर्सें हैं। 20 लाख में 18 लाख नर्सें सिर्फ केरल से हैं, लेकिन उनके बड़े पैमाने पर विदेश चले जाने से राज्य के निजी अस्पतालों में संकट पैदा हो गया है। इन अस्पतालों में से अधिकांश में ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस स्टाफ नर्सों में 50% पद खाली है। आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर में नर्सों की भारी कमी है। नतीजन निजी अस्पतालों ने दूसरे राज्यों से नर्सों को काम पर रखना शुरू कर दिया है।